हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साइंस थ्रू एग्जाम्स की एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पशुपति मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो एसबीआई की जो स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर है उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आई है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अगर आपको अंत में ठीक लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आएंगे एसबीआई के होम पेज पे, एसबीआई के करियर सेक्शन में आएंगे, फिर हम sbi.co.in, फिर करियर सेक्शन में आएंगे, उसके बाद उसके करंट ओपनिंग में आएंगे। ठीक है, करंट ओपनिंग में जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमने आना है, फिर ज्वाइन एसबीआई पे, सॉरी एसबीआई के होम पेज के आने के बाद ज्वाइन एसबीआई पे आके करंट ओपनिंग में क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह का होम पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन रेगुलर बेसिस। इसका एक कोरिगेंडम आया है, उसको उस पर हम करेंगे क्लिक तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि वो क्या आया है। देखिए सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जो इसकी कट ऑफ डेट रखी गई थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को लेके, जो कि पहले थी 30/4/2023, उसको अब कर दिया इन्होंने 31/8/2023। ठीक है, तो अब जो भी आपकी कट ऑफ डेट आप एक्सपीरियंस की लगाएंगे चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की लगाएंगे, तो अब 30/4/2023 नहीं होगा, वो अब हो जाएगा 31/8/2023, यानी 31 अगस्त तक को अब आप कट ऑफ टाइम मानेंगे, कट ऑफ डेट मानेंगे। ठीक है, उसी तरह से जो एक्सटेंशन है, रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी डेट थी वो पहले 5 तारीख की गई थी शायद, और अब उसको बढ़ा के 21/10/2023 कर दी गई है। ठीक है, तो 21/10/2023 तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये दो मेजर अपडेट हो गए। तीसरा जो मेजर अपडेट है वो ये है कि इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन में भी, और एक्सपीरियंस में भी, और स्पेसिफिक स्किल्स में भी। ठीक है, जिसकी भी काउंटिंग जो होगी वो एज ऑन 31/8/2023 होगी। ठीक है, तो देखिए जो भी कट ऑफ डेट है वो 30/4 से बढ़ के हो गई है आपकी 31/8/2023। रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग हो गई है वो हो गई है 21/10/2023, और इस तरह से अब इन्होंने कुछ पोस्ट वाइज भी कुछ चेंजेस करे हैं। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो सेक्शन है वो है एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले था, और ये है प्रपोज जो कि अब नया किया गया है। और उसी तरह से स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड्स में भी अगर चेंजेस होंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा, नहीं तो नहीं कोई चेंज होगा। ठीक है, तो वो सारे पोस्टों के लिए नहीं किया गया है, वो पोस्ट नंबर है 15, 16, 17, 18 एंड 20। ठीक है, इन पोस्ट वालों के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है वो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर क्लाउड ऑपरेशन का है। इसके लिए जो पहले इन्होंने रखा था ये था इनका कंपलसरी, यानी कि प्रोफेशनल और हायर लेवल सर्टिफिकेशन फ्रॉम VMware, और प्रेफर्ड ये था बिगनर एसोसिएट और हायर लेवल सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी रेप्यूटेड क्लाउड OEM लाइक AWS, GCP और ठीक है, इसके लिए ये था, पहले एग्जिस्टिंग था ये। अब ये प्रपोज में क्या आ गया है कि अब ये कह रहे हैं कि एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम VMware, अब ये किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेशन हो चलेगा, एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी रेप्यूटेड क्लाउड OEM लाइक AWS, GCP और एज्योर। ठीक है, ये अब हो गया इनका प्रिफर्ड सेक्शन में, ये आ गया, पहले ये था अब ये। ठीक है, और जो स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड थी उसमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं है फॉर द सीरियल नंबर 15 के लिए। अब बात कर लेते हैं हम 16 के लिए। 16 के जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर कंटेनराइजेशन इंजीनियर के लिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए कंपलसरी क्या था, वो था एनी वन ऑफ द बिलो प्रोफेशनल और हायर लेवल सर्टिफिकेशन इन एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन फ्रॉम VMware और सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेशन सीखिए फ्रॉम लिनक्स। ठीक है, और उसके बाद ये था आपका प्रेफर्ड में, ये था प्रोफेशनल और हायर लेवल सर्टिफिकेशन फ्रॉम VMware, और बिगनर और हायर लेवल सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनी पब्लिक क्लाउड OEM लाइक GCP, AWS। ठीक है, ये था आपका पहले का पुराना वाला। अब बात कर लेते हैं नए वाले की, जो इन्होंने कर दिया है वो है कुबरनेटिस एंड क्लाउड नेटिव एसोसिएट एग्जाम फ्रॉम इक्विवेलेंट एग्जाम और इक्विवेलेंट और एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम VMware। ठीक है, और स्किल्स रिक्वायर में जो स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक क्लाउड इंजीनियर की। तो कंपलसरी में ये चीज़ें थी कि एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन और हायर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड टू क्लाउड टेक्नोलॉजी, और प्रेफर्ड में था बिगनर एसोसिएट और हायर लेवल सर्टिफिकेशन फ्रॉम VMware, और बिगनर एसोसिएट और हायर लेवल सर्टिफिकेशन फ्रॉम AWS एंड GCP। ये था आपका पहले प्रेफर्ड में, और ये कंपलसरी में। अब सिर्फ इन्होंने प्रेफर्ड में, अब ये कह रहे हैं कि ये प्रेफर्ड हो जाएगा एनी सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू क्लाउड टेक्नोलॉजी, एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम VMware, any certification from reputed cloud provider like Microsoft, AWS and GCP, और स्पेसिफिक स्किल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 20 असिस्टेंट जनरल मैनेजर डेटा सेंटर ऑपरेशन, पहले ये कंपलसरी था CDC का, यानी सर्टिफाइड डेटा सेंटर एक्सपर्ट का। अब ये कह रहे हैं कि ये प्रेफर्ड होगा,
यानी कि जो चीज़ें ये चीज़ें पहले कंपल्सरी थी, लेकिन अगर आपके पास कंपल्सरी का मतलब होता है कि ये चीज़ें होंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हो। प्रेफ़रेंशियल में मतलब ये हो जाता है कि अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं, लेकिन जिनके पास ये चीज़ें हैं, उनको प्रेफ़र्ड किया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आप समझ लीजिए अच्छे से। तो ये है प्रेफ़र्ड सीडीसी सर्टिफ़ाइड डेटा सेंटर एक्सपर्ट, और इसी तरह से जो स्पेसिफ़िक स्किल्स रिक्वायरमेंट उसमें नो चेंजेज़ हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 18 की, जो कि है डिप्टी मैनेजर डेटा सेंटर ऑपरेशन की। तो इनका भी जो कट ऑफ डेट है वही है 31/8/2023, जैसा कि मैंने पहले कह दिया था। और जो कंपलसरी था वो ये था सीडीसीपी और डेटा सेंटर एनी वन ऑफ द बिलो, और जो प्रेफर्ड है अब इसको इसी कंपलसरी को अब इन्होंने प्रेफर्ड कर दिया, ठीक है, सीडीसीपी और डेटा सेंटर ऑपरेशन मैनेजर को, ठीक है। तो पोस्ट नंबर 18 में तो अभी तक हम देख रहे थे कि जो स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर है उन सभी में नो चेंज था, बट फॉर द पोस्ट ऑफ 18 सीरियल नंबर 18 में जो डिप्टी मैनेजर का है उसमें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड है जो कि प्रेफरेंशियल है। ये कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, ये भी प्रेफरेंशियल है। ये इतना सारा है, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की जो कि एसबीआई के रिगार्डिंग आई थी। वीडियो को कभी भी ज़्यादा लंबा करने की कोशिश मैं नहीं करता, इसलिए मुझे लगता है कि जो भी शॉर्ट टाइम फ्रेम में हो सकता है मैंने वो कर दिया। और उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।